मोहतरम नाज़रीन, आज का वाक़या है एक अल्लाह वाले का जिनकी दुआ से अल्लाह ताला ने एक मूर्ति में जान बख्शी और उन्होंने उस मूर्ति का निकाह करवाया। मोहतरम नाज़रीन, पुराने वक्तों में जिस तरह बुजुर्गान दीन सफ़र किया करते थे दीन इस्लाम को फैलाने के लिए, इसी तरह एक अल्लाह वाले थे वो और उनके शागिर्द जो कि इस्लाम को फैलाने की कोशिश में लगे हुए थे। वो उनके साथ एक दफ़ा सफ़र पर गए। आपके शागिर्द कुछ देर आगे चलते रहे तो वो थक गए और कहने लगे, हज़रत हम सबको भूख महसूस हो रही है, क्या हम यहाँ कुछ देर बैठकर आराम कर सकते हैं और खाना खा सकते हैं? तो आपने फरमाया, बिल्कुल, अगर भूख लगी है तो खाने का इंतज़ाम भी किया जाएगा। आपने एक दरख्त को चुना और इस दरख्त के नीचे बैठ गए। अपने तमाम शागिर्दों में से एक शागिर्द को कहा, ज़रा आगे जाके देखो कि कोई बस्ती है जहाँ से खाने पीने का इंतज़ाम करो और अपने साथियों के लिए खाना लेकर आओ। शागिर्द आपके हुक्म की तकमील की और वहाँ से रवानगी इख्तियार कर ली। चलते चलते उसे एक बस्ती नज़र आई। वो शागिर्द इस बस्ती में दाखिल हुआ। वहाँ उसने एक अजीब मंजर देखा। वो नज़ारा कुछ था ही ऐसा कि वो देखकर दंग रह गया। वो जब मज़ीद आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि एक जगह बच्चे, जवान और औरतें जमा हैं। अब वो अपनी ज़बान में कुछ दोहरा रहे थे, यानी अपने अल्फाज में कुछ कह रहे थे। उसने आगे जाके तजस्सुस के मारे देखना चाहा कि आखिर ये क्या माजरा है, ये तमाम लोग आखिर क्या पढ़ रहे हैं और किसके आगे ये सब कुछ कह रहे हैं और किसके आगे ये सब कुछ बोल रहे हैं, आखिर कौन है इस जगह पे। जब वो आगे बढ़कर देखने लगा तो उसको वहाँ बहुत ही खूबसूरत मूर्ति नज़र आई। वो मूर्ति एक औरत की थी जो सोने के बड़े बड़े हार उसने पहने हुए थे, यहाँ तक कि इसके बदन पर ऐसा खूबसूरत लिबास था जैसे मलका या रानी को पहनाया जाता है। जब उसने उस मूर्ति को पहली बार देखा तो देखता ही रह गया। इस औरत की मूर्ति इसके दिल में घर कर गई। वो इसको देखकर ऐसा मदहोश हुआ कि जैसे कोई सामने जीती जागती औरत हो, लेकिन वो औरत तो हिल ही नहीं सकती थी क्योंकि वो पत्थर की बनी हुई एक मूरत थी जिसमें ना जान थी ना वो हिल सकती थी। वो सिर्फ एक पुतला थी। लोग इसके सामने खड़े अकीदत से न जाने क्या क्या कह रहे थे। दूसरी तरफ वो हज़रत अपने शागिर्दों के दरमियान बैठे हुए खाने का इंतज़ार कर रहे थे। जब काफ़ी देर हो गई, यानी सुबह से शाम होने वाली थी और इनका शागिर्द वापस लौट कर ना आया, तो हज़रत ने अपने दूसरे शागिर्द से कहा कि बेटा जाओ इस बस्ती में और देखो इसे क्या हो गया है। वो अभी तक वापस नहीं आया। वो खाना लेने गया था लेकिन अभी तक खाना लेकर नहीं आया। जल्दी जल्दी जाकर देख कर आओ कि कहीं कोई मसला ना हो। वो शागिर्द अदब से उठा और बस्ती में पहुंच गया और वहां पर इसे अपना साथी नज़र आया। इसके करीब जाकर उसने उसका कंधा हिलाया तो वो हिल ही नहीं पा रहा था। वो परेशानी की हालत में इसके सामने खड़ा हो गया और इसके सामने हाथ हिलाकर कहने लगा, ऐ मेरे दोस्त, क्या हुआ है, तुम क्यों इस तरह बुत बने बैठे हो? तो वो कहने लगा, पत्थर के बुत को देखकर मैं खुद पत्थर बन गया हूँ। खूबसूरत औरत है, इस जैसी औरत मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखी। इसका साथी कहने लगा, होश में तो हो, तुम जानते हो इसके बारे में तुम क्या कह रहे हो? वो कहने लगा, मैं नहीं जानता, बस मुझे इश्क हो गया है इस पत्थर की मूरत से और अब इसके सामने से हटना मेरे लिए मुहाल है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इसके साथी ने कहा, अरे तुमको हज़रत यहाँ भेजा था, तुमने इनके हुक्म को टाला है, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और अब मैं इनको जाकर क्या जवाब दूंगा? वो कहने लगा कि हज़रत से जाकर कह देना कि मुझको इश्क हो गया है और इश्क की कोई मंजिल नहीं होती, मुझे टूट जाने दो इस हसीन दोशीज़ा के इश्क में। वो साथी समझ गया कि मामला बहुत खतरनाक है और इतनी आसानी से हल नहीं किया जा सकता और हल करने वाले वही अल्लाह वाले हैं। वो दौड़ता हुआ हज़रत के पास गया और अदब से कहने लगा, हज़रत बहुत बड़ा मसला हो गया। हज़रत पूछने लगे, बताओ क्या हुआ है? तो वो कहने लगे, इस बस्ती में एक मूर्ति की पूजा की जा रही थी। वो मूर्ति किसी औरत की है और इस मूर्ति के सामने आपका शागिर्द दिल हार बैठा है। कहता है, इतनी हसीन दोशीज़ा के सामने से मैं हरगिज़ नहीं हट सकता, इसको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यही रहना है। आपका शागिर्द इसके इश्क में पागल हो गया है। हज़रत कहने लगे,
चलो चल कर देखते हैं कि क्या मामला है। मेरे साथी हजरत के साथ मिलकर बस्ती में दाखिल हो गए। अल्लाह वाले ने पहले बस्ती का इर्द गिर्द देख कर जायजा लिया, फिर बस्ती में दाखिल हुए। वो अपने शागिर्द के पास गए और कहने लगे हो जाओ। तो वो अदब से खड़ा हो गया कि वो होश में नहीं था, लेकिन फिर भी वो आपके सामने नजरें झुकाए बड़े अदब से खड़ा था। हजरत ने पूछा क्या हो गया है तुम्हें? शागिर्द कहने लगा हजरत मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो सामने जो एक औरत है ना, मुझे उससे इश्क हो गया है और मैं उसके सामने से हटना भी नहीं चाहता, ना मैं किसी और चीज को सोचना चाहता हूँ। हजरत पूछने लगे कि कौन सी औरत, कहाँ है? शागिर्द ने मूर्ति की तरफ इशारा किया और कहा मैं इस औरत की बात कर रहा हूँ, मैं इसको हासिल करना चाहता हूँ। कहने लगे ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि वो मिट्टी की बनी हुई एक मूर्त है, वो एक औरत नहीं है, वो एक पत्थर का बुत है, वो बेजान है, इसमें कोई जान नहीं, कोई एहसास नहीं, इसके अंदर जिंदगी नहीं है, इसको तो इंसानों ने बनाया है। शागिर्द कहने लगा बस जो भी है हजरत, मैं इसको देखकर पागल हो गया हूँ और इसके हुस्न के जलवों में खो गया हूँ और अब तक मुझे इतना इश्क किसी से नहीं हुआ। आपने देखा मैंने कभी कोई नाफरमानी का कोई काम नहीं किया, लेकिन पता नहीं मैंने न जाने क्यों इस औरत की मोहब्बत मेरे दिल में घर कर गई और इसको यहाँ से लिए बगैर मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। अपने शागिर्द की बात सुनकर आप सोच में मुब्तला हो गए और अल्लाह से दुआ करने लगे और कहने लगे कि या अल्लाह ये क्या हिकमत है, ये क्या माजरा है, इश्क हुआ है मेरे शागिर्द को और वो भी एक पत्थर की मूरत से, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मूरत सच में बहुत ही खूबसूरत से तराशा हुआ था। हजरत ने इसे चारों तरफ से देखा, इसको ऐसे कीमती हार पहनाए गए थे कि शायद ये ऐसे हार किसी इंसान ने कभी पहने ना हो। हजरत वहाँ से वापस जाने लगे तो वहाँ का एक पंडित आपके पास आया और कहने लगा कि कौन हो तुम, हमारे इस खुदा के पास क्या कर रहे हो, किस मकसद से इस बस्ती में दाखिल हुए हो? हजरत ने फरमाया कि देखो इसमें ना आओ, हम यहाँ तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए, बल्कि हमारा शागिर्द यहाँ पर आया था खाने पीने का सामान लेने के लिए, लेकिन मेरा शागिर्द तुम्हारे इस बुत को देखकर यहाँ का ही होकर रह गया है। पंडित कहने लगे ये तो अच्छी बात है ना, इससे तो हर कोई मोहब्बत करता है, ये हमारा खुदा है, हम इससे जो मांगते हैं हमें मिल जाता है। अल्लाह वाले ने फरमाया कि कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ करने वाला है वो सिर्फ अल्लाह ताला है, इसके हुक्म से इसके तमाम बंदे तमाम काम कर सकते हैं, लेकिन वो भी अल्लाह ताला इजाज़त दे तो। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ जो बेजान हो, जिसे खुद इंसान ने बनाया हो, इसके अंदर ऐसी ताकत कैसे आ सकती है कि वो किसी की मुराद पूरी कर सके? पंडित ने कहा कि तुम क्या कह रहे हो, बेअदबी कर रहे हो। आपने फरमाया कि मैं हक बात कह रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। पंडित ने कहा कि आप हमारे इस बुत को बुरा भला कह रहे हैं। आपने फरमाया कि इसके बनाने वालों ने इसको बनाकर बहुत गलत किया, क्योंकि इसने खुद से अपने आप को नहीं बनाया, बल्कि तुम लोगों ने इसको बनाया है, और मैं कहता हूँ कि एक अल्लाह की तरफ आ जाओ। वो पंडित आपके सामने गुस्ताही करने लगा। आपने देख लिया था कि अल्लाह ताला का हुक्म आ चुका है। आपने वजू किया और 2 रकत नफल नमाज पढ़कर दुआ की, ए अल्लाह यहाँ पर आना बेमकसद नहीं है, तेरे हर काम में कोई ना कोई मकसद, कोई हिकमत जरूर है। अब तेरे ही हुक्म से इस मूरत के अंदर जान आएगी और तू ही इस पत्थर को जिंदा करेगा, क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है। आप नमाज पढ़कर उठे और उस बुत से कहने लगे, ए औरत के बुत, क्या तू मुझे सुन रहा है? अल्लाह के हुक्म से तू जिंदा औरत बन जा। और आपके कहने की देर थी कि वो बुत जो बेजान था, जिसने सांस नहीं ली थी, चल भी नहीं सकता था, इसके अंदर जान आ गई और वो मूर्ति बाकायदा अदब से चलती हुई आपके पास आई और आपके पास आकर कहने लगी कि आपके रब के हुक्म से, जिसे आप खुदा मानते हैं, मैं जिंदा हो गई हूँ। आपने पूछा क्या तुम मुसलमान होना चाहती हो? वो कहने लगी मैं इन तमाम बस्ती वालों के सामने आपके हाथ पर बैत करती हूँ और इस्लाम कबूल करती हूँ। इस औरत के बुत ने सबके सामने कलमा पढ़ा और आपने कहा अगर तुम मुसलमान हो गई हो तो क्या ही बेहतर होगा कि इस नौजवान से निकाह कर लो। वो कहने लगी कि अगर मैं आपके कहने पर मुसलमान हो सकती हूँ तो मैं इससे निकाह भी कर सकती हूँ, इसके साथ निकाह करने को तैयार हूँ। पूरी बस्ती हैरान और परेशान होकर ये मंजर देख रही थी जब हजरत के पास आए और कहने लगे आपने इस बुत को कैसे जिंदा कर दिया? आपने कहा ये सब कुछ मैंने नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने किया है। वो पूरी बस्ती जो कल तक एक बुत की इबादत करते थे उसी वक्त मुसलमान हो गए और अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है।